हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को। आपके सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.2 में टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। आज के इस वीडियो में हम 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में, उसके बेसिक फॉर्मूलाज, ज्योमेट्रिकल मीन एंड रिलेशन बिटवीन एल्जेब्राइक एंड ज्योमेट्रिकल मीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, मेंशनिंग द लिंक। हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो पहले एक बार फॉर्मूला देख रिवाइज कर लेते हैं अगर किसी को नहीं याद है। कोई भी जीपी अगर आपको गिवन है तो अगर उसकी फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन रेशियो है वो आर है, तो ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, और सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल सीरीज होती किस फॉर्म में है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लोगे तो वो आपको आर मिलेगा, जिसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक हो गया। अब देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी। ठीक है, तो आपको जीपी क्या गिवन है, जीपी है आपकी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको 20th एंड nth टर्म निकालनी है। तो पहले तो हम ए देखेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारी क्या है, 5/2। ठीक है, फिर हमें आर निकालना है। आर कैसे निकालते हैं, a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, तो a2 है आपका 5/4 एंड a1 है आपका 5/2। तो व्हाट विल यू गेट, 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स बचेगा, तो r इज 1/2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, a20 चाहिए। ठीक है, तो a20 क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला भी हमने देखा था, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो a20 क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर 19। तो a है आपका 5/2 इंटू आर है आपका 1/2 और इसकी पावर हो जानी है 19। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय, ये 2 की पावर 19 है डिनोमिनेटर में और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो टोटल हो जाएगा 2 टू द पावर 20। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 इंटू, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 20। तो ये होगी हमारी 20th टर्म। और क्या कह रहा है, nth टर्म निकालनी है, तो उसको जनरल टर्म में लिखना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो a है आपका 5/2 और r है आपका 1/2 टू द पावर n माइनस वन। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ये हो गया हमारा nth टर्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192। ठीक है, 8th टर्म दे रखी है, दैट मींस आपको a8 गिवन है। तो a8 तो गिवन है आपको 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो कॉमन रेशियो मींस r आपको 2 गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट a12। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे a8 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a8 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 7 विच इज इक्वल्स टू 192। a इंटू आर की वैल्यू आपको दी है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 192। तो a क्या हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो, अगर मैं 192 को 2 की पावर्स में देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18 और ये 2 6 जा 12, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा आपका 24, दिस इज 12, दिस इज 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा। ठीक है, तो ये देखो 2 की पावर कितनी मिल रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 इंटू 3, ये हो गया 192 और ये हो गया 2 टू द पावर 7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3/2। तो a मेरा मिल गया मुझे 3/2। तो a आ गया, r आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप a12 निकाल सकते हो। अब a12 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 11। a है आपका 3/2, r हो गया 2 टू द पावर 11, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 10। तो दिस इज योर 12th टर्म। आप चाहो तो 2 की पावर 10 निकाल के और उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे, बस एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए
और फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या गिवन है, 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एंड एस। तो आपको ये गिवन स्टेटमेंट है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे क्या गिवन है, जो मेरा 5th टर्म है वो है P एंड माय 8th टर्म इज Q एंड 11th टर्म इज R, ठीक है। तो 5th टर्म P है, इसका मतलब क्या हो गया, A इंटू आर टू द पावर 4 इज P, इसका मतलब हो गया A इंटू आर टू द पावर 7 इज Q, क्योंकि वो r टू द पावर n-1 है फॉर्मूला, और ये हो जाएगा A इंटू आर टू द पावर 10 क्या है आपका R, ठीक है। सॉरी R नहीं S, दिस इज 11th टर्म इज S, तो ये हो गया आपका S, ठीक है। सो आपको ये गिवन स्टेटमेंट प्रूफ करना है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P S। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चलती हूँ गिवन स्टेटमेंट का। राइट हैंड साइड मेरा क्या कह रहा है, P इंटू S। तो P है मेरा A इंटू आर टू द पावर 4 और S है मेरा यहाँ से A इंटू आर टू द पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 14, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, A आर टू द पावर 7 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और A इंटू आर टू द पावर 7 क्या है, Q है, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, पी एस इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर, विच आई हैव टू प्रूव, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला लगाना था, उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट दिया है मैंने उसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज डाल दी है, और मुझे सिंपली राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इज 2nd टर्म, ठीक है। यानी जो जीपी की 4th टर्म है, यानी जो A4 है वो क्या है, 2nd टर्म का स्क्वायर, यानी A2 का स्क्वायर। एक तो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज -3, यानी A है आपका माइनस का 3। तो डिटरमाइन इट्स 7th टर्म, तो आपको A7 इवेलुएट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी आपको गिवन है इसमें आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो। A4 का मतलब क्या हो गया, A इंटू आर की पावर क्यूब, और A2 का मतलब क्या हो गया, A इंटू आर, और इसका है होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू A स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। तो ये A से आपके इसकी पावर कट गई, और आर स्क्वायर से यहाँ पे ये पावर कट गई, तो यहाँ से आपको क्या मिला, R इज इक्वल्स टू A, और A आपको ऑलरेडी -3 गिवन है, तो दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू -3। तो R मुझे पता चल गया, A मुझे पता चल गया। अब सिंपली मुझे A7 निकालना है, तो मेरा A7 क्या हो जाएगा, A इंटू आर टू द पावर 6, A इज -3 इंटू -3 टू द पावर 6, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -3 टू द पावर 7। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। सब लोग देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और एक उसकी जनरल टर्म दे दी है, nth काइंड ऑफ टर्म दे दी है, तो आपसे n पूछा है, ठीक है। मतलब ये आपकी जीपी है, उसमें वो कह रहा है कि an अगर आपका 128 है तो आपको n की वैल्यू बतानी है, कि कौन सी टर्म, कौन से नंबर की टर्म जो है वो 128 होगी, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। अब देखो आपको जीपी गिवन है, तो इस गिवन जीपी में से आप इजीली देख सकते हो, a आपका 2 है, ठीक है। r कैसे निकालते हैं, a2 बाय a1, तो a2 है आपका 2√2 और a1 है 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट √2। तो r आ गया √2 और a आ गया 2, और an आपको पता है, अब यहाँ an का फॉर्मूला लगा दो। an होता है a इंटू आर टू द पावर n-1, ठीक है। तो an गिवन है 128, a इज 2 एंड r इज √2 इसकी पावर n-1। अब ये आपको सॉल्व करके सिर्फ n निकालना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू √2 टू द पावर n-1, ठीक। अब 64 को आई कैन राइट 2 टू द पावर 6, 64 इज 2 टू द पावर 6, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो स्क्वायर रूट था उसको मैंने पावर 1/2 में ले गई। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। सो ऑन कंपेयरिंग पावर्स कंपेयर करके यू विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 12 इक्वल्स टू n-1, तो n इज इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स इस जो आपको सीरीज गिवन थी इसकी 13th टर्म जो है वो होगी आपकी 128।
ठीक है। सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लाइंस पर है। यहाँ पे पूछ रहे हैं इसकी कौन सी टर्म 729 होगी। दैट मीन्स ए एन इज 729, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें क्लियर दिख रहा है इज √3। ठीक, आपको आर निकालना है। आर हो जाएगा आपका A2 डिवाइडेड बाय A1, वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √3, तो यू विल गेट √3। सॉरी, तो सिंपल आपको अब an का फॉर्मूला लगाना है। तो an इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो an आपको गिवन है 729, a है आपका √3, r है √3 और √3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो 729, अब ये √3 की पावर 1 है और ये √3 की पावर n माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 टू द पावर n। ठीक है, अब 729 क्या होता है, ये होता है 3 टू द पावर 6, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर n बाय 2। ठीक है, अगेन बेस सेम है, यू कैन कंपेयर द पावर्स। सो ऑन कंपेयरिंग what will you get? You will get 6 equals to n by 2, n is equals to 6 2 जा 12। That means जो आपको सीरीज गिवन है उसकी 12th टर्म होगी 729। That means A12 is 729। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो रहे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको टर्म क्या दिया है, ए एन आपको दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 19683। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट एन। ठीक, अब ये जो सीरीज दी है उसमें ए है आपकी 1/3 और आर क्या है आपका A2 डिवाइडेड बाय A1, तो आर इज 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो आर क्या हो गया आपका 1/3, तो आर आ गया, ए आ गया। ठीक है, एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया 19683 इक्वल्स टू सो ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, a इज 1/3 इंटू आर की वैल्यू है यहाँ पे आपका 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये 19683 जो होता है ये 3 की पावर 9 होता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर 9 इज 1 एंड 3 की पावर 9 इज दिस 19683। ठीक है, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर n। यहाँ पावर n माइनस 1 है, यहाँ 1 है, तो ये पावर हो जाएगी n। तो अगेन सिमिलरली बेस आपका सेम आ गया, तो आप पावर कंपेयर कर सकते हो, तो n इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 9। दैट मीन्स जो हमारा A9 है वो है ये टर्म 1 डिवाइड बाय 19683। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर दीज आर इन जीपी। ठीक है, तो आपको 3 नंबर्स दिए, एक है माइनस का 2/7 x एंड माइनस का 7/2, और वो पूछ रहे कंडीशन बतानी है x के ऊपर, या x की क्या वैल्यू होगी कि ये तीनों टर्म्स जीपी पे कहलाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको 3 टर्म्स दिए, मान लो A1 A2 और A3, तो ये जीपी में कब कहलाएंगे, जब इनका कॉमन रेशियो सेम हो। दैट मीन्स अगर मैं A2 डिवाइड बाय A1 निकालूं और A3 डिवाइड बाय A2 निकालूं, ठीक है, जो कॉमन रेशियो होता है वो मेरा कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तब मैं कह पाऊंगी कि ये A1 A2 A3 जो है ये तीनों जीपी में है। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आप करोगे A2 डिवाइड बाय A1 इक्वल्स टू A3 डिवाइडेड बाय A2। तो A2 है x, A1 है माइनस का 2/7, A3 है माइनस का 7/2 और A2 है अगेन आपका x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x², ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2/7 इंटू 7/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन यू विल गेट 1। तो हमें क्या मिल रहा है, x² इज इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यानी x अगर आप +1 या फिर -1 लोगे, तो ये जो आपके तीनों नंबर्स दे रखे हैं -2/7 x और -7/2, ये तीनों नंबर्स किस में आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। ऐसे जब भी आपको पूछा जाए कि ये सीरीज जीपी में है नहीं है, चेक करना हो, तो इस कंडीशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो आपको एस एन निकालना है बेसिकली। तो ये हमारी सीरीज है,
तो सीरीज को देख के साफ पता चल रहा है फर्स्ट टर्म क्या है 0.15, ठीक है। अब आपको आर निकालना है a2/a1 यानी 0.015, इसको आप डिवाइड कराओगे 0.15 से तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 0.1, तो आर हो गया 0.1 एंड ए हो गया 0.15, और आपको 20 टर्म्स तक सम निकालना है, यानी एन आपको 20 दे रखा है, तो आपको एस 20 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइड बाय 1 - r। यहाँ पे r मेरा 1 से छोटा है इसलिए मैं 1 - r⁴ ले रही हूँ। अगर मेरा r 1 से बड़ा होता तो मैं r⁴ -1 और डिवाइड में भी r -1 करती, ठीक है। तो a कितना है, a है 0.15, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 1 - 0.1, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा 0.15, 1 - 0.1 से मिलेगा मुझे 0.9, और ब्रैकेट में बचेगा 1 - 0.1 ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया आपका 5 3 15 एंड 5 1 5, 5 8 40, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 1/6। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/6, 1 - 0.1 ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। आप अगर सॉल्व कर सको तो उसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर देना, वरना यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको एस एन निकालना है, या एन की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो एन की टर्म्स में आएगा आंसर। तो ए है मेरा √7, आर क्या हो जाएगा √21 डिवाइडेड बाय √7, ये मुझे मिलेगा √3, तो आर मेरा √3 है, ए मेरा √7 है, मुझे एस एन निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए r⁴n - 1 डिवाइडेड बाय r -1 सॉरी, तो a इज √7, ये हो जाएगा √3⁴n - 1, और ये क्या हो जाएगा √3 - 1, तो ये हो गया मेरा एस एन, ठीक है। एन की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको ऐसे जनरल टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। सिमिलर लाइंस पे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी आपको एन की वैल्यू नहीं दी, आपको एक जनरल निकालना है। तो ए आपको यहाँ 1 दे रखा है जो फर्स्ट टर्म है, आर कितना है -a डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स -a, तो मेरा एस एन क्या हो जाएगा 1 इंटू -a⁴n -1, और नीचे हो जाएगा -a -1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एस एन, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है, नथिंग एल्स। सेम यही क्वेश्चन है, ए है आपका x3, ठीक है, आर क्या है यहाँ पे x⁵ डिवाइडेड बाय x3, तो ये क्या हो जाएगा आपका x², ठीक है। फिर से एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, a इंटू r⁴n -1 डिवाइडेड बाय r -1, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज रख दोगे x3, ये हो जाएगा आपका x² -1 x² की पावर n, यानी x⁴2n -1, और नीचे हो जाएगा आपका सॉरी x² -1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एस एन, ठीक है। सिंपल है, बस ए आर आइडेंटिफाई करना है, एन की वैल्यू अगर दी होती तो हम वो वैल्यू लगा देते हैं, और सिंपल बस फॉर्मूले में वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है समेशन की, सीरीज की, ठीक है। तो ये है मेरा समेशन k फ्रॉम 1 to 11 2 + 3k, ठीक है। अगर मैं समेशन की वैल्यू खोलती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी फर्स्ट टर्म आएगी 2 + 3⁴1, सेकेंड टर्म आएगी 2 + 3⁴2, थर्ड टर्म आएगी 2 + 3⁴3 प्लस एन अप टू मेरी जो लास्ट टर्म आएगी k की वैल्यू 11 तक जा रही है, तो हो जाएगा 2 + 3⁴11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आएगा, 1 से लेके 11 तक चल रहा है ये समेशन, तो ये मेरा 2 जो है ये तो आ रहा है 11 टाइम्स, तो ये तो हो गया 2 × 11 प्लस यहाँ पे क्या सीरीज बनी 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब अप टू 3⁴11, ठीक है। तो ये एक मेरी जीपी बन रही है, ये वाली जीपी है, जहाँ पे a 3 है और कॉमन डिफरेंस भी इसका 3 है, तो ये तो हो गया 22, ठीक है। अब ये जीपी और ये उसका सम है, तो यहाँ पे हम सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू r⁴n -1 डिवाइडेड बाय r -1, तो ये क्या मिलेगा 22,
ये हो जाएगा 3/2, और सॉरी यहाँ n की वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3^11 माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा इस सीरीज का सम हो गया, ठीक है, सिंपल था, बस ये फर्स्ट टर्म आपने अलग कर ली, ये सेकंड वाले टर्म्स के संग आपकी एक जीपी बन रही है, और सिंपल हमने वहां पे फॉर्मूला लगा दिया एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक हम बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनसे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो आपको कॉमन रेशियो यानी आर निकालना है और टर्म्स बतानी है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ, लेट द टर्म्स बी, ठीक है, मैंने टर्म्स क्या अज्यूम करी है, ए बाई आर, आर और ए इंटू आर, ठीक है। तो ये मेरी 3 टर्म्स है, पहली टर्म है ए बाई आर, फर्स्ट टर्म हो गई है मेरी, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है आर, और थर्ड टर्म क्या है ए आर। अगर आप में डिवाइड कराओगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का, देखो अगर यहाँ पे आप a2 डिवाइडेड बाय a1 कराओगे तो व्हाट यू विल गेट r डिवाइडेड बाय a अपॉन r, नो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, वेट अ सेकेंड, हम टर्म्स को ये नहीं अज्यूम करेंगे, सो हमें टर्म्स 3 टर्म्स है जो हमें जीपी में अज्यूम करनी है, ठीक है। तो विल कंसीडर द वैल्यूज लाइक a बाई आर, a एंड a इंटू आर, ठीक है, ये हम 3 वैल्यूज लेके चलेंगे, ठीक है। अगर देखो मान लो आपको यहाँ पे a2 डिवाइडेड बाय a1 निकालना है, तो वो मेरा क्या आएगा a डिवाइडेड बाय a अपॉन r, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा r, और अगर मुझे a3 डिवाइडेड बाय a2 करना है तो वो क्या मिलेगा ar डिवाइडेड बाय a, दैट इज ऑल्सो r, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका r हो गया, तो ये मेरी तीनों टर्म्स कैसी हो जाएंगी, जीपी में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने जीपी अपनी तीनों टर्म्स अज्यूम करी है, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है, एक कंडीशन दी है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो a बाई आर इंटू ए आर, ये क्या दिया है आपको 1 दिया है, तो देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो मैंने निकाल ली, अब मुझे क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 39/10, यानी जो उनका सम है a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, ये आपको क्या दे रखा है 39/10। अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज 39/10। तो अब इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले एलसीएम ले लेंगे, तो मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 39/10। यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r, ठीक है। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेती हूँ, ये हो गया 10r स्क्वायर, ये 39r आपका लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 39 यानी कि माइनस का 29r, और ये प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करके यहाँ से जो है r की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो मेरी इक्वेशन आ रही है 10r स्क्वायर माइनस का 29r प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो माइनस b यानी कि 29 प्लस माइनस अंडर रूट में 29 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर होता है आपका 841 माइनस ये हो जाएगा आपका 400, और यहाँ पे चल रहा है ये आपका 20, ठीक है। तो 29 प्लस माइनस, अब ये 841 में से आप 400 माइनस कराओगे तो यू विल गेट 441, और ये हो गया आपका 20। तो हेयर यू विल गेट 29 प्लस माइनस 21, 441 जो था आपका 21 का होल स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे हमें r की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया आपका 40
एंड 50 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5/2। तो एक तो ये वैल्यू आ गई r की, और अगर आप निगेटिव साइन लेते हो तो r आपका क्या हो जाएगा 29 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 20, तो मिलेगा आपको 8/20। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, डेट मीन्स 2/5। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज मिल गई। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक तो कॉमन रेशियो बताना था, तो कॉमन रेशियो आ गया हमारा, या तो r की वैल्यू 2/5 होगी और r की वैल्यू होगी 5/2, और इनके करस्पॉन्डिंग वो तीन टर्म्स बतानी थी। ठीक है सॉरी, तो टर्म्स हमने क्या अज्यूम करी थी, a/r, a इंटू ए आर। ठीक है, ये हमारी टर्म्स थी। तो a/r के हिसाब से अगर मैं r की वैल्यू 2/5 लूं तो मेरी टर्म्स क्या हो जाएंगी, a हमारा 1 था, टर्म मेरी बचेगी 5/2, 1 एंड 2/5, और अगर मैं r को 5/2 ले लूंगी तो मेरी टर्म्स आएंगी 2/5, 1 एंड 5/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मतलब ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, बस जो स्टार्टिंग में आपको ये टर्म्स किस तरीके से अज्यूम करनी है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद तो आपको जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से अपनी इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके आर की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में बात, वो सिर्फ इन वैल्यूज को किस तरीके से अज्यूम करना है वो है। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको Sn दे रखा है 120, तो इसके लिए आपसे n की वैल्यू पूछा है, करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो देखो जीपी आपको गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हो a आपका 3 है और कॉमन रेशियो भी आपका 3 है। ठीक है, तो सिंपल हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो हमारा Sn है 120, a है 3 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ आएगा 3 माइनस 1, तो ये जाएगा 120 इक्वल्स टू 3/2, 3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये द क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जाएगा 240/3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपका 80। ठीक है, ये -1 है, नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट हैंड साइड में +1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, 3 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, और 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर कराओगे पावर्स, तो व्हाट विल यू गेट, n इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब आप 4 टर्म्स का स्टार्टिंग का सम कराएंगे, देन यू विल गेट 120, दैट मींस S4 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ये आपको दे रखा है 16, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। नेक्स्ट 3 मतलब क्या हो गया, A4 प्लस A5 प्लस A6, ये आपको दे रखा है 128। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, A निकालना है आपको, कॉमन रेशियो R निकालना है, और Sn निकालना है, सम टू n टर्म्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो ये है A1 प्लस A2 प्लस A3, तो बेसिकली ये क्या है, ये S3 है। S3 तो आपको दे रखा है 16। ठीक है, और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं और इसको इक्वेशन 2 कह दूं और मैं 1 प्लस 2 करा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्लस करा दी 1 और 2 की, और राइट हैंड साइड प्लस कराओगे तो यू विल गेट 144। ठीक है, तो ये A1 से लेके A6 तक जो टर्म्स प्लस हो रही है, अल्टीमेटली क्या हो गया, ये S6 हो गया। तो S6 है मेरे पास 144 और S3 है मेरे पास 16। ठीक है, अब मैं अगर दोनों जगह फॉर्मूला लगा दूं, ये क्या हो जाएगा, A इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये है मेरा 16, आई विल कॉल इट A। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी A r टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 144, इसको मैं कहूंगी B। ठीक है, अब मैं क्या करा रही हूँ, मैंने करा दिया A डिवाइडेड बाय B, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कराऊंगी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, ये हो गया r³ माइनस 1 और r माइनस 1, और यहाँ पे आएगा A r टू द पावर 6 माइनस 1 और r माइनस 1, और राइट हैंड साइड में आएगा 16 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है,
देखो r-1 से r-1 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ तो मेरा बचा r³ - 1। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है r⁶, उसको मैं लिख सकती हूँ r³ का स्क्वायर, ठीक है, वो r⁶ बन जाएगा -1, और 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया आपका 2 8 16, ये 72 टाइम्स, 4 2 8, ये 18 टाइम्स, और ये 9, 1/9 हो गया बेसिकली, 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a² - b² का आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चल रहा है r³ - 1, ठीक है। यहाँ पे आप a² - b² का फॉर्मूला लगाओगे, यू विल गेट r³ - 1 और r³ + 1, और यहाँ से आपको मिला था 1/9, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, r³ - 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 9 = ये बचेगा r³ + 1, तो r³ कितना बचेगा, 9 - 1 दैट मींस 8, और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो हमें क्या मिल रहा है, r³ = 2 का क्यूब। तो अगर आप, अब पावर सेम है तो हम बेस कंपेयर करा सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल गया, r = 2, ठीक है, r = 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, और पूछी थी उसमें, ठीक है, और SN पूछा था। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो आपको 16 दे रखा था। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती है, अगर मेरी फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म हो जाती है AR, और थर्ड टर्म हो जाती है AR²। ये आपको 16 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो a आप कॉमन निकालो 1, r की वैल्यू है 2, r² की वैल्यू जाएगी 4, a कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 4 5 6 और 7, 16/7। तो a आ गया मेरा 16/7, ठीक है, और r आ गया 2, और आपसे SN पूछा है। तो SN क्या होता है, a × r⁴n - 1 डिवाइडेड बाय r-1, तो ये हो जाएगा 16/7 r⁴n यानी 2⁴n - 1 और डिवाइडेड बाय 2 - 1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 16/7 × 2⁴n - 1। तो ये हो गया आपका SN, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल था, कुछ खास नहीं था, बस आपको SN की टर्म्स में दोनों गिवन जो डेटा था उसको लिखना था, और वहां से आपको फॉर्मूला लगा के बस थोड़ा सा डिवाइड करके A और R की वैल्यूज निकालनी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे सिमिलर क्वेश्चंस भी आपके एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा कमांड हो जाएगा सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको जीपी गिवन है जिसका A दिया है फर्स्ट टर्म, सेवेंथ टर्म दी है, S7 पूछा है, ठीक है। तो देखो A है 729, और सेवेंथ टर्म यानी A7 है उसका 64। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A × r⁶, ये आपको 64 गिवन है। तो देखो r⁶ कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाय A, और A है मेरा 729, ठीक है। तो ये जो होता है ये 2⁶ होता है हमारा 64, और 729 जो होता है वो 3⁶ होता है। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, r⁶ = 2/3 तो दैट मींस r = 2/3, r आ गया, ठीक है, और a आपको गिवन है, तो आप S7 निकाल सकते हो। तो S7 क्या हो जाएगा, a × r⁴ - 1 r-1, तो ये है आपका 729, 2/3 - 1, और ये हो जाएगा 2/3 - 1। तो ये क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/3, तो ये -729 × 3, और ये ब्रैकेट हम आप सॉल्व कर लो, 2/3 - 1, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको एक जीपी फाइंड आउट करनी है जिसका सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब a + AR जो है वो आपको दे रखा है -4, ठीक है। और फिफ्थ टर्म जो है A5 = 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स एक ये रिलेशन दे रखा है। तो आपको जीपी निकालनी है, जीपी निकालनी है मतलब A और R चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। एक तो हमारी ये इक्वेशन हो गई,
यहाँ पे अगर आप वैल्यूज लगाओ तो यू विल गेट ए आर टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू ए आर टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर से इसकी पावर 2 रह गई, तो यहाँ क्या मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आर की वैल्यू लगा के आप ए फाइंड आउट कर सकते हो, तो पहले एक बार आर की वैल्यू हम 2 यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, और जब आप आर को -2 लोगे तो ए क्या मिलेगा आपको, 1 - 2 इक्वल्स टू -4, तो यू विल गेट ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमारे पास दो जीपी मिलेंगी कि अगर आर मेरा 2 है तो ए होगा मेरा माइनस का 4/3, और अगर आर मेरा माइनस का 2 है तो ए होगा मेरा 4। ठीक है, तो जीपी बोला था, तो अगर हमने आर और ए निकाल लिया तो क्या आप उसकी 2-3 टर्म्स लिख के दिखा दो। ये हो जाएगा माइनस का 4/3, ये हो जाएगा माइनस का 8/3, फिर हो जाएगा आपका माइनस का 16/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक ये जीपी हो गई, और दूसरी जीपी क्या बनेगी, 4 माइनस का 8, फिर आप -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बचेगा 16, फिर आप कराओगे तो माइनस का 32, तो दूसरी जीपी हमारी ये हो गई। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप ये अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आपके जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अच्छा सा कमांड हो जाएगा जीपी के सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, सबको पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।